चलिए देखिए, आज हम लोग होम साइंस का तीसरा दिन पढ़ेंगे। 2 दिन तक का क्लास हो गया है। 30 नंबर तक का हम लोग सवाल पढ़ लिए थे। आज हम लोग डे 3 पढ़ेंगे। बच्चों को जाने उसी चैप्टर का हम लोग का ये सवाल सब हो रहा है। ठीक है, इसका 2 पार्ट पढ़ लिए 30 नंबर तक, ये यूट्यूब में डाल दिया गया है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, अब 31 नंबर आज पढ़ेंगे हम लोग, रजोनिवृत्ति। ठीक है, रजोनिवृत्ति क्या होता है वो समझिए। रजोनिवृत्ति काल प्रायः स्त्रियों में 40 वर्ष के बाद ही होता है। रजोनिवृत्ति काल जो होता है वो प्रायः स्त्रियों में 40 वर्ष के बाद ही होता है। इस अवस्था में स्तन के उत्तक ढीले हो जाते हैं, डिंब ग्रंथियों में जराकालीन परिवर्तन आ जाता है, वह छोटा हो जाता है और उससे रक्तस्राव होना बंद हो जाता है। ठीक है, इसी को हम लोग बोलेंगे रजोनिवृत्ति। चलिए देखिए अगला सवाल, विभिन्न प्रकार की असमर्थता या विकलांगता बताइए। ठीक है, देखिए, विकलांगता शारीरिक, वाणी दोष तथा तंत्रिकीय दोष संबंधी होता है, जैसे अपंगता, दृष्टि क्षति, श्रवण शक्ति में क्षति, हकलाने या दोष मुक्त वाणी वाले बालक तथा मानसिक न्यूनता। तो ये हम लोग का असमर्था या विकलांगता है। ठीक है, अब देखिए 33 नंबर है सवाल कि बच्चों में विकलांगता का कारण क्या है। बच्चों में विकलांगता क्यों होता है, क्या कारण है उसका, तो ध्यान दीजिए। शारीरिक विकलांगता या असमर्था के निम्नलिखित कारण है। पहला क्या है, वंशानुक्रम, वंश से ही चलते रहता है। अगर किसी का पिताजी लंगड़ा है तो उसका बाल बच्चा भी लंगड़े उत्पन्न होगा। ठीक, दूसरा माता पिता का अरुचिपूर्ण व्यवहार, माता पिता का अरुचिपूर्ण व्यवहार। अगर माँ बाप का बीच में दोनों में सही व्यवहार नहीं है, अच्छा प्रेम भाव नहीं है, तो उसका बाल बच्चा सब जो न ले दुल्ले इल्ले पहले होगा। ठीक ना, ढंग से नहीं होगा। ठीक, जन्म के समय चोट लगना, अगर जन्म के समय चोट लग गया मतलब बचपन में तो गिर गया, हाथ टूट गया, इसने रह गया तो टेढ़े रह जाता है कि नहीं है। तो बचपन में भी बच्चा को अच्छा से उसका देखभाल किया जाता है। शैशव काल में किसी दुर्घटना कारण हड्डियों की समस्या, शैशव काल में बचपन काल में जब बच्चा ही होता रहता है, उस समय कहीं चोट उठ लग गया, दुर्घटना हो गया, टांग फोड़ टूट गया, फट गया, तो वो हमेशा वैसा ही रह जाता है। तो उस कारण भी हम लोग का विकलांगता आता है। शल्य चिकित्सा के कारण शरीर के किसी अंग का कटना, शल्य चिकित्सा, अब कोई इलाज कराने गया, वहां कोई हाथ उत में कुछ प्रॉब्लम था, टूट फूट गया था, बोला नहीं हाथ नहीं काटिएगा ना तो आदमी मर जाएगा, हाथ काट के हटाइए या पैर काट के हटाइए। ठीक ना, तो उसमें से कारण भी विकलांगता आता है। मानसिक तथा भावनात्मक तनाव के कारण हकलाना और वाणी संबंधी दोष, मानसिक या भावनात्मक तनाव के कारण। ठीक है, अगला देखिए, कान में किसी संक्रमण अथवा दुर्घटना के कारण सुनने में दोष। तो ये भी चीज हम लोग का क्या है, विकलांगता है। अगर कोई नहीं सुनता है, कान बहरा है उसका, तो वो भी विकलांग ही कहलाएगा। ठीक है, और कभी कभी हकलाना सब जो होता है वो भी हम लोग का क्या कहलाएगा, विकलांगता कहलाएगा। ठीक, चलिए अगला देखते 34। शारीरिक एवं मानसिक अक्षमता से युक्त बालक, शारीरिक एवं मानसिक अक्षमता से युक्त बालक, ये वही सब हुआ, गंजापन बहरापन। देखिए ध्यान से, शारीरिक अक्षमता से युक्त बालक ऐसे बालक जिनमें कोई शारीरिक दोष होता है और यह दोष उन्हें सामान्य क्रियाओं में भाग लेने से रोकता है, उन्हें शारीरिक रूप से अक्षम बालक कहते हैं। जैसे अंधता, अपंगता, गंजापन, अरे गंगापन, गंगापन लीजिए, गंजापन हो, यहाँ क्या होगा, गंजापन। बचपने से कुछ बच्चा देखोगे ना, सर में बाल उतना नहीं रहेगा। ठीक ना, बहरापन आदि शारीरिक अक्षमता के अंतर्गत आते हैं। तो शारीरिक अक्षमता के अंतर्गत कौन कौन आता है, ध्यान दीजिए। अंधता मतलब अंधापन, अपंगता, अपंग मतलब कुछ कुछ अंग जो है नहीं है, ये ज्यादा है या टेढ़ा मेढ़ा है या अग्र बग्र है। गंजापन, बचपन से ही बाल देखो उरले उरले रहेगा। बहरापन, जो कम सुनता है, बहुत कस कस के बोलोगे तब सुनना पड़ता है उसको। शारीरिक अक्षमता के अंतर्गत ये सब सामान आते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अब है मानसिक अक्षमता का युक्त बालक, वो शारीरिक था, अब ये मानसिक। ऐसे बालक जिनका मानसिक विकास किन्हीं कारणों से सामान्य बालकों की तरह नहीं हो पाता, ऐसे बालक जिनका मानसिक विकास किन्हीं कारणों से सामान्य बालकों की तरह नहीं हो पाता या सीमित रह जाता है, जो उन्हें सामान्य क्रियाओं में भाग लेने से रोकता है, उन्हें मानसिक अक्षमता से युक्त बालक कहते हैं।
समझ गए मानसिक अक्षमता का युक्त बालक कैसा होता है। चलिए अगला देखते हैं 35 नंबर। प्राकृतिक या जन्मजात रोग क्षमता। प्राकृतिक या जन्मजात रोग क्षमता, चलिए ध्यान दीजिए। तो प्राकृतिक रोग क्षमता को प्राकृतिक रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कहते हैं। यह क्षमता शरीर में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले विरोधी तत्वों के कारण होती है। शरीर में रोग प्रतिरोधी तत्व निम्नलिखित कार्य करते हैं। रोगाणुओं का शरीर में प्रवेश रोकते हैं। यदि रोगाणु शरीर में प्रवेश हो जाए तो उनसे संघर्ष करते हैं। रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं जिनसे वह रोग के बाह्य लक्षणों को प्रकट न कर सके। ठीक, अब अगला दी 36 नंबर, मंदबुद्धि बालक। अगला क्या है, मंदबुद्धि बालक। ठीक है, इस प्रकार के बालकों में सीमित मानसिक विकास पाया जाता है। यह बालक प्रशिक्षण द्वारा पूर्णतः ठीक नहीं किए जा सकते हैं। इनको विशेष रूप से बनाए गए मंदबुद्धि विद्यालयों में शिक्षा देनी चाहिए। ऐसे बालकों के लिए प्रशिक्षित शिक्षक तथा विशिष्ट कार्यक्रमों का किया जा सकता है। सामान्य बालकों के विद्यालय में विशिष्ट कक्षाएं खोलकर भी इनको प्रशिक्षित किया जा सकता है। अब देखिए मंदबुद्धि बालक की क्या आवश्यकताएं हैं। तो मंदबुद्धि बालक की निम्नलिखित आवश्यकताएं क्या क्या, देखिए इनकी शिक्षा विशेष मंदबुद्धि विद्यालय में कराई जाती है। इनकी शिक्षा का प्रबंध सामान्य स्कूलों में भी होती है। इसके लिए प्रशिक्षित शिक्षक एवं विशिष्ट कार्यक्रमों का प्रबंध किया जाता है। प्रतिभाशाली बालक, प्रतिभाशाली बालक गॉड गिफ्टेड। इन बालकों की बौद्धिक क्षमताएं सर्वोत्तम होती है। ये बालक देश या समाज के प्रत्येक क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये विशिष्ट बालक होते हैं परंतु सामान्य बालकों से पृथक आवश्यकताएं रखते हैं। इन बालकों का समायोजन सामान्य बालकों के साथ नहीं हो पाता है। चलिए 39 नंबर, वैकल्पिक शिशु पालन का क्या अर्थ है। वैकल्पिक शिशु पालन का क्या अर्थ है, ध्यान दीजिए। माता पिता अथवा माता की अनुपस्थिति में बच्चे की मूल जरूरतों को पूरा करने के लिए उसकी देखभाल करना है। उसकी देखभाल या पालन की सुविधा घर में भाई बहन तथा संबंधियों द्वारा वह घर के बाहर क्रेच व डे केयर केंद्रों दोनों जगह प्राप्त हो सकती है। समझ गए क्या था ये वैकल्पिक शिशु पालन का क्या अर्थ। वैकल्पिक मतलब जो जिसका माँ बाप बच्चा को पालन नहीं कर पाता है, वो कहीं आश्रम कहीं भी जाके दे देता है कि बच्चा दिन भर वहीं खेलेगा वहीं सब चीज करेगा, या अदर कोई उसका भाई बहन या और कोई देखभाल करता है, तो उसी बोलते हैं वैकल्पिक शिशु पालन। समझ गए। अगला देखिए, बाल अपराध में बालक का क्या व्यवहार है। 40 नंबर हम लोग का सवाल है कि बाल अपराध में बालक का क्या व्यवहार होता है। जो बालक समाज द्वारा तथा कानून द्वारा बनाए गए नियमों की अवहेलना करते हैं, जो बालक समाज द्वारा तथा कानून द्वारा बनाए गए नियमों की अवहेलना करते हैं और एक निश्चित आयु से कम आयु वर्ग के होते हैं, बाल अपराधी कहलाते हैं। बाल अपराध में बालकों का निम्नलिखित व्यवहार सम्मिलित होता है। ध्यान दीजिए, पहला अवज्ञा, जो जिसका किसी का आज्ञा ना माने, अपने मन से जो मर्जी हो करे। दूसरा चोरी, मारपीट, यौन अपराध, आत्महत्या, झूठ बोलना, मद्यपान, हड़ताल करना, विद्यालय से भागना, धोखा देना, बेईमानी करना, आवारागर्दी, तोड़फोड़ करना, कक्षा में हंसना और सीटी बजाना इत्यादि। समझ रहे हैं। तो ये क्या चीज है, ये है बाल अपराध, बालक का व्यवहार। बाल अपराध में ये सब बालक का अपराध है, सब बालक भी करता है। ठीक है। अब देखिए, अब इसका आ गया दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। क्या आ गया, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो पहले हम लोग इतना तो पढ़ लेंगे, तब जाकर हम लोग 1 नंबर से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पढ़ेंगे। ठीक है, अगला मिलते हैं चौथा दिन में।